नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिरिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिआददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या ज़िक्र अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हब्ल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सिबगत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सैफ अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थी जुल्मत आपसे पहले अंधेरा था हर एक घर में, थी जुल्मत आपसे पहले अंधेरा था हर एक घर में, तुम आए हो गई दुनिया मुनव्वर या रसूल अल्लाह। तौहीद का दावा आसान है, तौहीद समझना मुश्किल है, तू खुद को नहीं समझा अब तक उस रब का समझना मुश्किल है। और ज़ात तेरी लामहदूद हर शय कहे है तू मौजूद, ज़ात तेरी लामहदूद हर शय कहे है तू मौजूद, एक तू ही सबका है माबूद ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिरिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिआददि कुल्लि मालूमिन लक। और एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिरिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिआददि कुल्लि मालूमिन लक। और एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन व सलामन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि उसने अपने फ़ज़ल व करम से हम तमाम को हर जुमा की तरह आज भी यहाँ जमा होने की सआदत नसीब फरमाई। बिहम्दिल्लाहि ताला हम तमाम हज़रात पिछले जुमा तौहीद के उन्वान से गुफ्तगू समात कर रहे थे। आज उसी गुफ्तगू को फिर आगे बढ़ाते हुए हम तौहीद के अगले यानी खिताब को समात करेंगे, यानी तौहीद के बयान का अगला हिस्सा हम आज समात करेंगे। हमारी गुफ्तगू चल रही थी अल्लाह ताला की ज़ात कैसी है, इस बारे में कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है, ज़ात पहले किसको बोलते हैं वो समझ लें। ज़ात उसको बोलते हैं जिसकी तरफ नाम और सिफ़ात मौसूम किए जाते हैं, यानी जिसको नामों से बुलाया जाता उसको क्या बोलते हैं, ज़ात। जिसकी तरफ नाम और सिफ़ात लौटते उसको क्या बोलते हैं, ज़ात। तो ज़ात अल्लाह की भी है, ज़ात बंदे की भी है। मिसाल के तौर पे आप बोले दीवार, तो ये ज़ात है। ये नाम जिसको पुकार रहे दीवार, वो जिसकी तरफ जा रहा उसको बोलते हैं ज़ात। बात समझ रहे। झूमर बोले वो ज़ात है, और ये जो झूमर आप बोल रहे ये नाम है। ये जिसकी तरफ बोला जा रहा उसको ज़ात बोलते हैं। बटन बोले, फ़ोन बोले, तो जिसका भी जो नाम है वो नाम से जिसको बुलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ज़ात। तो ज़ात बंदे की भी है, ज़ात अल्लाह की भी है। ज़ात दोनों को भी है, अल्लाह को भी है, बंदे को भी है। मगर ज़ात के एतबार से कभी अल्लाह बंदा नहीं है, बंदा कभी अल्लाह नहीं है। दोनों हमेशा जुदा है ज़ात के एतबार से। अगर कोई ये बोला कि बंदे की खुदा की ज़ात एक ही छे, मुशरिक हो जाता हूँ, हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाता अगर तजदीद ईमान नहीं किया और सच्ची तौबा नहीं किया तो। मेरी बात समझ रहे नहीं। ज़ात के एतबार से कभी बंदा खुदा नहीं है, खुदा कभी बंदा नहीं है। अल्लाह की ज़ात के कुछ बारे में कुछ गुफ्तगू हम पिछले जुमा समात कर रहे थे। जिस्म और जिस्मानियत से पाक है अल्लाह की ज़ात, और हमारी ज़ात कैसी है, जिस्म और जिस्मानियत वाली है। तो जिस्म और जिस्मानियत वालों के क्या है,
रिश्ते नाते होते, इनके माँ बाप होते, इनके दादा दादी होते, इनके नाना नानी होते, इनके बहन भाई होते, इनके फूफा फूफी चाचा चाची वगैरह, ये सारे रिश्तेदारियाँ होते। जो जिस्म और जिस्मानियत वाला रहता उन्हें पैदा भी होता, जो जिस्म और जिस्मानियत वाला रहता उन्हें उसका बचपना जवानी बुढ़ापा होता। जो जिस्म और जिस्मानियत वाला होता उसके ज़ात में चेंजेस आते, तब्दीलियाँ आते। देखो हम माँ के पेट में थे तो कुछ और थे, माँ के पेट से बाहर आए तो छोटे से बच्चे थे, अब जवान हो गए तो बड़े ताकतवर, नहीं हमारे जो है ना यानी जिल्द पर कोई झिर्रियाँ वगैरह कुछ भी नहीं है, बूढ़े हो जाएंगे कमज़ोर होंगे। तो हमारी ज़ात में ये चेंजेस और तब्दीलियाँ आ रही। बचपने में हमारी आवाज़ कुछ अलग अंदाज की होती, जवानी की आवाज़ गरजदार और पावरफुल होती, बुढ़ापे में फिर कमज़ोर हो जाती। तो हमारी ज़ात के अंदर ये चेंजेस आते। जिस्म और जिस्मानियत वाला जो होता उसके हंसने की कैफियत होती, उसके गुस्से में आने की कैफियत होती, उन्हें गमज़दा हो गया तो उसके रोने की, आंसू निकलने की, ये सब कैफियत होती। और उसके बाल भी चेंज होते रहते हैं, कभी जो है ना क्या है ब्लैक रहते बचपन से जवानी तक, बुढ़ापे में आ गया तो वाइट होते। बालों में भी चेंजेस आते, जिल्द में भी चेंजेस आते, है नहीं बोला आप। तो हमारे जिस्म के तमाम आज़ा के अंदर यानी बचपने में छोटे थे, जवानी में बड़े हो गए, ताकतवर हो गए, बुढ़ापे में फिर कमज़ोरी की तरफ चले गए, ये ज़ात में हमारे चेंजेस रहते। और इसके अलावा जो जिस्म और जिस्मानियत वाला है उसको बीवी की हाजत रहती, औरत है तो उसको शौहर की हाजत रहती, और यानी बाप है तो उसको औलाद की हाजत रहती, क्योंकि अपने बाद अपना वारिस छोड़ के जाना चाहता उन्हें। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं मालूम है, जिस्म और जिस्मानियत वालों को होती। उनकी इब्तिदा भी होती, उनकी इंतहा भी होती, उनकी पैदाइश भी होती, उनकी मौत भी होती, उन्होंने बीमार भी होते, कमज़ोर भी होते, ताकतवर भी रहते। ये तमाम चेंजेस और तब्दीलियाँ जिस्म और जिस्मानियत वालों की है। थक जाते काम करे तो, और क्या है पसीने छूटते, पसीने में बदबू आती, नहीं पानी पी लिए तो साफ शफाफ है, लेकिन पीने के बाद में पसीना बन के निकला तो बदबू है, पेशाब बन के निकला तो बदबू है, खून में मिक्स हो गया तो बदबू है। जो कुछ भी ग़िज़ा खा रहे अच्छे अच्छे मसाले डाल के लज्जतदार महकते हुए है, और उसको जब खा लिया अपने जिस्म से बाहर निकाला तो बदबूदार हो गया हमें। ये हमारे अंदर नापाकियाँ हैं, गंदगियाँ हैं। अच्छी चीज़ डालो, सड़ना गलना बर्बाद होना और बदबूदार होना शुरू हो जाती है। ये हमारी कैफियत है। अच्छे को हाथ लगाए तो उन्हें तबाह बर्बाद हो जाता। ये जिस्म और जिस्मानियत वाले की हस्ती की बात है, उसकी ज़ात है। और अल्लाह की ज़ात कैसी है, ये तमाम ऐबों से, ये तमाम कैफियत से अल्लाह की ज़ात पाक है। उन्हें जिस्म से भी पाक है, जिस्मानियत से भी पाक है। नींद तो दूर की बात है, ऊँघता भी नहीं, थकना तो दूर की बात है, थकना तो दूर की बात है, उसको रेस्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं। कायनात का निज़ाम कब से चला रहा, जब से कायनात बना, कितने साल गुजर गए, हज़ारों, लेकिन आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ना ज़ात में कुछ चेंजेस आए, ना उसके ख़जानों में कुछ तब्दीलियाँ आई, ना उसके मखलूक़ात को देने में कोई कैफियत चेंज हुई, ना उन्हें थका। ये तमाम कैफियत से इसकी ज़ात क्या है, पाक है। ना उसका बचपना है, ना जवानी, ना बुढ़ापा, ना वो पैदा होता है, ना उसको भूख लगती है, ना प्यास, ना ही क्या है उसको इंसानों की तरह जो है ना कैफियत या किसी भी जिस्मानियत वाली ज़ात की तरह कैफियत उसके ऊपर वारिद होती है। किसी तरह की कैफियत से वारिद होने से अल्लाह की ज़ात क्या है, पाक है। वो हमेशा एक ही जैसी हालत में होता, हम चेंज होते रहते, वो हमेशा एक ही जैसी हालत में होता। जब से उन्हें है तब से वैसा ही है, आज भी वैसा ही है, हमेशा हमेशा अबदुल्लाबाद तक वैसा ही रहने वाला है। उसको कोई चेंज नहीं कर सकते, उन्हें सब कुछ चेंज करते रहता। ये है उसकी ज़ात की कैफियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कैसी है, वो ना मर्द है, ना मुअन्नस है, ना मुखन्नस है। अरे ये क्या बोल दिए मौलाना, बोलेंगे आप मर्द औरत मुखन्नस क्या है, जिस्म जिस्मानियत वालों में होते। ज़कर से मुज़क्कर है, अरबी में ज़कर से क्या बोल रहे, मुज़क्कर, यानी शर्मगाह को ज़कर बोलते। वो मर्दानी शर्मगाह रखने वाले को क्या बोल रहे, मुज़क्कर बोल रहे। शहवत रखने वाले को, औरत की ख्वाहिश रखने वाले को
उसको बोल रहे मर्द। औरत किसको बोल रहे? जिसको मर्द की हाजत है। और मुखन्नस किसको बोल रहे? जो ना मर्द रहता ना औरत, दोनों के बीच का रहता, दोनों किस्म की कैफियत उसके जिस्म में रहती, उसको बोलते हैं मुखन्नस। हिजड़ा समझ लो उर्फे आम में, बात समझ रहे? उसको औरत की भी शर्मगाह रहती, मर्द की भी। उसको पिस्तान क्या है मालूम है? दराज रहते, बाल दराज रहते, आवाज मर्दाना रहती। जो ओरिजिनल पैदा होते, ओरिजिनल जो मुखन्नस रहते वो पैदा होते कुदरती तौर पे, तो मुखन्नस के मसाइल हैं वो अलग बात है। लेकिन आजकल जो है ना मुखन्नस है, ये अपने आप को बना ले रहे। मर्द क्या कर रहा? औरत के जैसा हुलिया बना ले रहा। मर्द क्या कर रहा? साड़ी ब्लाउज वगैरह पहन लेके खुद को छिक्का बना ले रहा, अपनी जकर काट लेके छिक्का बन रहा, उन्हें हिजड़ा बन रहा। ये हिजड़े, ऐसा हिजड़ा बनना हराम है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं मुखन्नस, वो पैदा होता कुदरती तौर पे, उसको दोनों शर्मगाह होती, मर्द की भी औरत की भी, और पिस्तान दराज होते, बाल लंबे होते उसके, समझ गए? इसके मसाइल अलग है। अब असल बात सुनिए, तो ये इंसानों में भी होते, जानवरों में भी होते, फलों में भी होते, समझ गए? तरकारियों में भी होते, और जो जिस्मानियत रखने वाले उनमें होते, मर्द भी औरत भी मुखन्नस भी। लेकिन अल्लाह की जात ना मर्द है ना औरत है ना मुखन्नस है, फिर क्या है? ये सब चीज़ों से पाक है उन्हें। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा? तो इसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी कायनात के अंदर मखलूक़ात ऐसी बनाई है जो ना मुखन्नस है ना मुअन्नस है ना मुज़क्कर है। जैसे मलाइका, मलाइका ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है ना मुखन्नस है, ना वो मर्द है ना औरत है ना हिजड़े है, तीनों भी नहीं है। मलाइका तीनों से पाक है। अल्लाह ने बनाया ऐसी मखलूक, बात समझ रहे? उनको औरत की हाजत नहीं है, उनको नफसानी ख्वाहिश नहीं है, ना उनको नींद आती ना उनको थकते। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात में ये कैफियत है, तो अल्लाह ताला की ज़ात तो उनसे आला व अरफा है। तो अल्लाह ने ये मखलूक को बनाया इसलिए कि ये एतराज़ ख़त्म हो जाए, अल्लाह ताला पर उंगली उठाना बंद हो जाए कि अल्लाह ताला ये तीन भी नहीं है तो फिर रहेगा। तो देखिए आप, अल्लाह को मगर पसंद ये है मर्द के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते वो अल्लाह के लिए बोले जाएं। आगे अल्लाह कोई भी नहीं बोल सकते, हराम है हराम, बात समझ रहे? ऐ अल्लाह बोलते, यानी वो अल्फाज इस्तेमाल करते जो मर्द के लिए इस्तेमाल होते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अल्लाह मर्द है, नहीं, अल्लाह मर्द भी नहीं है, औरत भी नहीं है, मुखन्नस भी नहीं है। उसकी ज़ात के एतबार से उन्हें ऐसा है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही क्या है मालूम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा हसीन व जमील है, ऐसा हसीन व जमील है। अल्लाह के हबीब ने हदीस पाक में फरमाया, अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, हुस्न व जमाल वाला है और हुस्न व जमाल को पसंद फरमाता है। और कुरान करीम के अंदर और अहादीस शरीफा के अंदर अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने अपने हुस्न व जमाल को पहचानने के लिए अपने बंदों में ऐसे हसीन व जमील पैदा फरमाए बंदे कि उनको देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये कहने पर क्या है मालूम है, आप मुसीर हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐसी मखलूक को पैदा फरमा दिया, तख्लीक फरमा दिया। मसलन हूर के बारे में कुरान करीम में और अहादीस शरीफा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की जो एक एक हूर है, जो जन्नत में जाने के बाद में जन्नतियों को दी जाएगी, जन्नती औरत, वो जो हूर है, हुजूर ने हदीस पाक में फरमाया, अगर वो आसमान से अपना चेहरा नहीं, अपना दुपट्टा लहराए, ओढ़नी, अपनी ओढ़नी आसमान से लहराए और वो छुपी हुई है, उसके चेहरे की झलक ओढ़नी पे पड़े और वो झलक को जो ओढ़नी पे पड़ रही है उसके हुस्न जमाल की, दुनिया के मर्द अगर देख लें तो दुनिया की तमाम औरतों को छोड़ के उसकी मोहब्बत में भूखे प्यासे रहकर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। बोले सरकार, बात समझ रहे? उसकी मोहब्बत में मर जाएंगे। वो ऐसी हसीन व जमीले एक जन्नत की हूर जो अल्लाह ने मखलूक बनाई है, हूर, वो ऐसी हसीन व जमीले। जरा अंदाजा लगाइए अल्लाह कैसा हसीन व जमील होगा, अल्लाह के हुस्न व जमाल का आलम क्या होगा ज़ात के एतबार से। वो हूर को अल्लाह ने बनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसके बदन पर 70 सियाह काले लिबास पहना दिए जाएं, 70 जोड़े,
एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक 70 पहना दिए जाएं, तब भी उसका बदन बाहर से नजर आएगा। बोले सरकार इतनी हसीन व जमील है, अल्लाह ने मखलूक बनाई तो ये आलम है। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया अगर वो खाली थूक दे समंदर के पानियों में, तो समंदरों का खारा और ऐसा पानी जो पीने के काबिल तक नहीं है, वो शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। बोले सरकार ये अल्लाह ने जो बनाया है ना मखलूक को, वो बनी हुई मखलूक के हुस्न और जमाल का ये आलम है। अब ये तो हो गई जन्नत की बात, जन्नत में जाएंगे तब देखेंगे। अब दुनिया में क्या है उसकी मिसाल, तो अल्लाह ताला ने सूरे यूसुफ नाजिल फरमाई, उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल का जिक्र फरमाया कि हजरत जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार से खरीद कर लाई बहैसियत गुलाम। वो हजरत जुलेखा के गुलाम रहे इब्तिदा में, मगर हुआ क्या, हुआ ये कि वो खुद उन पर फरेफ्ता हो गई, आशिक हो गई उनके हुस्न और जमाल की वजह से। अभी जो दूसरे मिस्र की खवातीन थी, रईस मालदार तबके की, उन्होंने ताना दिया अरे जुलेखा तो बाजार में बिकने वाले गुलाम पे आशिक हो गई। तो उनको बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने अपने घर में दावत दी, पूरी रईस खवातीन को बुलवाया और बुला के दस्तरखान बिछाकर उस पर बिठा दिया और सबके हाथों में सेब पकड़वा दिए और सबके हाथों में तलवार और खंजर और चाकू थोप दिए और फरमाया कि एक तनाउल फरमा। तो सबों ने सेब काटने शुरू किए और हजरत जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, अर्ज किया कि अल्लाह के नबी आप मेरी लाज रखने के लिए एक बार खाली यहाँ से ये मजलिस से गुजर जाइए, किसी से बात करना नहीं है, मुलाकात करना नहीं है, खाली यहाँ से गुजर जाइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, जब वो खवातीन दस्तर पे बैठी हुई सेब काट रही थी, हाथों में छुरियां चल रही है, चलाते चलाते हुस्ने यूसुफ पे नजर पड़ी, वो ऐसा गुम हो गई वो हुस्ने यूसुफ में कि काटते काटते सेब अपने उंगलियां काट बैठी। कईयों की उंगलियां कट के जमीन पे गिर गई और कईयों की छुरी उनके उंगली आधी आधी उंगलियों तक उतर गई और जख्म और दर्द का कोई एहसास ही नहीं रहा। वो हुस्न में उतनी गुम हो गई। ऐसा भी हुस्न अल्लाह ने पैदा फरमाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सख्त भूख की हालत में जो देखता उसको भूख का एहसास नहीं होता था। ऐसा भी हुस्न है। हम हुस्न देखे ही नहीं, हुस्न बोलते कि इसको हमको पता ही नहीं है। बात समझ रहे? अल्लाह ने वो हुस्न भी कुरान में बयान फरमाया, मेरे हुस्न को तो छोड़ो, मैं तो खालिक़े कायनात हूं, मगर मैंने जो मेरी मखलूक में एक यूसुफ को पैदा किया तो उसके हुस्न का ये आलम है कि औरतें उंगलियां काट बैठी, होश ना रहा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजर गए, वो औरतें मालदार तबके की रईस खवातीन जो कहती थी, पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने से पहले कहती थी अरे ये तो बाजार में बिकने वाला गुलाम है, जब देखी तो कहने लगी कुल्ना हाशा लिल्लाही मा हादा बशरन इन हादा इल्ला मलकुन करीम। अल्लाह की कसम ये तो बशरी नहीं है, बोले अल्लाह की कसम ये इंसान हो ही नहीं सकता, ये तो कोई नूरानी फरिश्ता है। बोले ऐसा हुस्न जमाल कि उसको देखे तो उंगलियां कट जाएं और खबर ना हो, ये इंसान का नहीं हो सकता। बोले बेबस हो गई वो हुस्न जमाल के आगे, बात गुशे गुजार हुई। तो मालूम ये हुआ कि ऐसा भी अल्लाह ने हुस्न जमाल पैदा फरमाया। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछ लिया कि अम्मी जान अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का तज़किरा सुनाएं। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया सूरे यूसुफ नहीं पढ़ी। क्या पाया उसमें? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल का तज़किरा कि औरतें उंगलियां काट ली, होश न रहा। आपने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ सफ़ेद थे। क्या बोले उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा? यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ सफ़ेद थे। और औरत जज्बाती होती है, औरत अगर उंगली काट ले ताज्जुब की बात नहीं, मगर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सफ़ेदी अपने हुस्न जमाल में मिठास रखते हैं। यहाँ औरतें छोड़ मर्द अपनी गर्दन कटा के होश में नहीं रहते फरमाया। तो एक हुस्न जमाल वो है जो हूर का है और एक हुस्न जमाल
वो है जो हजरत यूसुफ का है, और एक हुस्न जमाल वो है जो अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया कि यहाँ औरतें तो छोड़ दो, मर्द गर्दन कटा के होश में नहीं रहते। और सोफिया इकराम फरमाते हैं अल्लाह ने हुजूर का जो असल हुस्न जमाल है उसको तो जाहिर नहीं फरमाया, पर्दे में रखा बशरियत के। अगर वो जाहिर कर देता तो पूरी दुनिया के मर्द खंजरों से अपने दिलों को चीर डालते और होश ना रहता। ये सोफिया फरमाते हैं। तो अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल का ये आलम है। अब हूर का हुस्न, यूसुफ का हुस्न और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ये सामने रख लें। सब मखलूक है, ये सब क्या है? खालिक नहीं है, मखलूक है, खुदा के बनाए हुए हैं। तो इनके हुस्न जमाल का ये आलम है। अब जरा सोचो, जब खुदाए रब्बुल जलाल अपने बंदों को महशर के मैदान में अपना हुस्न जमाल जब दिखाएगा, जन्नत में ले जाकर जन्नतियों को जब अपना दीदार कराएगा, तो उस हुस्न जमाल को जन्नती देखेंगे तो लज्जत क्या होगी और उसका आलम क्या होगा। उस हुस्न जमाल को तकने पर हमारी मदहोशी का आलम क्या होगा। आका अलैहिस्सलाम ने उसका भी जिक्र फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई मोमिन बंदा शहीद होने के लिए जिहाद में शरीक होता है, काफिरों से लड़ते 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 जख्मी होकर शहीद हो जाता है, तो अब उसके हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, गला काट दिया गया। सरकार ने फरमाया उसका खून जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला अपने सारे हिजाबात उठाकर उसके सामने होता है। बेहिजाब उस मोमिन बंदे के सामने होता है। तो होता क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया दुनिया देख रही होती है, अरे इसके हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए, इसकी आंखें निकाल दी गई, इसके दिल गुर्दे चीर कर निकाल दिए गए, इसकी हड्डियां बिखेर दी गई। दुनिया वाले ये देखते हैं और कहते हैं कितनी भयानक मौत आई। मगर अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो बंदे की अगर बोटी बोटी कर दी जाए तब भी उसको इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी एक जिंदा जागते हुए इंसान को चींटी काटने पर होती है। एक बंदे को चींटी काट ले तो कितनी तकलीफ होती। सरकार ने फरमाया उतनी भी तकलीफ वो शहीद होने वाले को नहीं होती। वजह क्या है? रब्बुल जलाल का हुस्न जमाल सामने होता है, वो उसको देख रहा होता है, उसकी रूह परवाज होती है, उसे देख रहा होता है, उसके हाथ पैर काटे जाते हैं, उसे अपने बदन की तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस तरह हुस्ने यूसुफ को देखने वाली औरतों ने उंगलियां काट ली, होश ना रहा, तकलीफ ना हुई, उंगलियां कटने की कोई तकलीफ कोई एहसास उनको ना हुआ, ऐसे ही अल्लाह का हुस्न जमाल तकने वाले, शहादत का जाम नोश करने वाले शहीद को भी कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। होती भी है तो बस इतनी कि जितनी एक चींटी काटी तो तकलीफ होती। अब अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो शहीद हो जाने के बाद अल्लाह ताला से अर्ज करता है मौला मेरी आरजू पूरी कर दे, दोबारा मुझे जिंदगी दे, मैं फिर जाना चाहता हूँ रूए जमीन पे, फिर तेरी खातिर लड़के फिर शहीद होना चाहता हूँ, मुझे फिर जिंदगी दे, फिर शहीद दूंगा, फिर जिंदगी दे, फिर शहीद दूंगा। वो अल्लाह से इस तरह से अर्ज करता रहता है, दरखास्त करता रहता है। जरा सोचिए आप, कोई आदमी बार बार दुनिया में आकर अल्लाह की खातिर शहीद होने की आरजू और तमन्ना कब करेगा? जब वो दीदार की वैसी लज्जत पाएगा तब करेगा। यही वजह है मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज अदा कर रहे थे, आखिरी नमाज फजर अदा फरमा रहे थे रमजान में रोजे की हालत में, इब्ने मुलजिम नामी बदबख्त ने जहर आलू तलवार से उनकी गर्दन पे वार किया। तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने क्या फरमाया जुमला, फुरतु बि रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं मेरी मुराद को पहुंच गया बोले। यानी जिस रब की खातिर नमाजें पढ़ी, जिस रब की खातिर तहज्जुद पढ़ी, जिस रब की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान किया, वो रब बेहिजाब आज मेरे सामने है, मैं तो मेरी मंजिल को पहुंच गया। ये हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा का नारा था जब उसने तलवार चलाई आपकी गर्दन मुबारक पर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ऐसे हुस्न जमाल का पैकर है कि जो देखता है देखता ही रह जाता है। अब आइए जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जन्नतियों को अल्लाह पाक अपना दीदार अता फरमाएगा।
तो जन्नती लोग अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नतियों को अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा तो तमाम जन्नतियों को जो कुछ जन्नत की नेमतें मिली, लजीज लजीज खाने, आला से आला महल और ऐसी ऐसी हूरें, एक एक जन्नती को कम से कम 70,000 हूरें अता की जाएंगी। तब सोचिए आप, उसको तमन्ना करेंगी अब बीवी की, दुनियावी जो बीवी थी वो भी मिलेंगी, जन्नत की जो हूरें हैं वो भी अलग मिलेंगी, और वो कैसी हसीनो जमीले सुन चुके आप। तो अब सुनिए, वो हूरें भी मिल जाएंगी, जन्नत के लजीज ग़िज़ाएं मिल जाएंगी, जन्नत के शरबत, दूध और जो है ना जन्नत का पानी, ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, और जन्नत के आला से आला महल मिल जाएंगे, सैर तफरी के मुकामात, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत जैसी जिस शान वाली थी ना, उससे भी आला सल्तनत हर जन्नती को जन्नत में अता करेगा अल्लाह ताला। उससे आला सल्तनत एक एक जन्नती होगी। तो अब आप ये तमाम चीज़ों को एक तरफ रखिए, एक तरफ दीदार खुदा हो रहा है, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि वो तमाम जन्नत की नेमतें उसको हेंच नजर आएंगी, कम तर नजर आएगी, और अल्लाह ताला का दीदार वो एक ही अजीम नेमत नजर आएगी, ऐसी नेमत कि उसके आगे सारी नेमतें हेंच नजर आएंगी। तो ऐसा हुस्न व जमाल है अल्लाह ताला की ज़ात का। तो अल्लाह ताला हर ऐब से मुनज़्ज़ा और पाक है। ऐब से मुनज़्ज़ा पाक होने का मतलब अभी पहले मैंने बता दिया कि खाने पीने से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, सोने से पाक है, थकने से पाक है, उसकी ज़ात में चेंजेस और तब्दीलियाँ आने से पाक है, उसकी ज़ात बढ़ने घटने से पाक है, बीमार होने से पाक है, इब्तिदा इंतहा से पाक है। ये तमाम औसाफ से उसकी ज़ात क्या है? पाक है। और लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो किसी का बेटा भी नहीं और उसकी कोई औलाद भी नहीं, उसकी कोई बीवी भी नहीं, वो अकेला ही सारी कायनात की मखलूक़ात को तख्लीक करने, पालने, खिलाने, पिलाने, हर नेमत अता करने के लिए अकेला ही काफ़ी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो ये उसकी शान है, उसकी ज़ात है। हाँ, अच्छा ये समझ लीजिए अब कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इसका माना क्या है? हर चीज़ पर अल्लाह कुदरत रखने वाला है। बाज़ जाहिल किस्म के जोहला ने कहा कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है। बाज़ ने कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है मगर झूठ नहीं बोलता, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये चीज़ें यहाँ पर जहन नशीन कर ले कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह हर चीज़ जो उन्हें नहीं चाहता उसके करने पर भी कादिर है, नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का मतलब यह है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला करना चाहता है, जो चीज़ों को अल्लाह तख्लीक करना चाहता है, जो चीज़ों को अल्लाह बनाना चाहता है, वो चीज़ों के करने पर अल्लाह कुदरत रखता है। ये है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का मतलब। और कुछ चीज़ें वो हैं जिन पर अल्लाह के लिए कुदरत रखने को महाल मानना, नामुमकिन मानना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह चाहा तो दूसरा खुदा बना सकता, हरगिज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने पहले ही फरमा दिया अगर दो खुदा होते तो कायनात में निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। ये खुदा बोलता सूरज इधर से निकाल दूं, वो खुदा बोलता सूरज इधर से निकाल दूं। अब कैसा झगड़ा होना जरूरी है? एक खुदा बोलता मैं रात ला दूं, दूसरा बोलता मैं दिन ला दूं, एक बोलता मैं इसको जिंदगी दे दूं, दूसरा बोलता मैं मौत दे दूं, है नहीं? तो अगर दो खुदा होते तो कायनात का निज़ाम चैन व सुकून के साथ नहीं चल सकता, झगड़ा होना जरूरी होता। ये अल्लाह ने खुद बयान फरमाया। तो अल्लाह ताला दूसरा खुदा कैसा बना सकता? बोलिए आप। जिस खुदा ने कुरान में ऐलान कर दिया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत है, वो खुदा झूठ बोल सकता? अरे उसने जो फरिश्ते को पैदा किया वो कभी झूठ नहीं बोलते। उसने जिस नबी को भेजा दुनिया में, वो नबी कभी पैदाइश से लेके मौत तक झूठ नहीं बोलता। अल्लाह का भेजा हुआ नबी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई ये बोला नबी मजाक में झूठ बोलते, काफिर हो जाता उन्हें। अगर कोई ये बोला नबी झूठ बोलते, वो काफिर हो जाता। जरा तसव्वुर करें, अल्लाह भेजा, उसकी मखलूक है नबी, उसकी मखलूक है फरिश्ते, वो झूठ बोल दें तो काफिर हो जाते हैं।
और आप अल्लाह के बारे में अकीदा रखते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं। ऐसा अगर पकड़ लिया जाए तो फिर जिना कर सकता है, करता नहीं, चोरी कर सकता है, करता नहीं, हाँ है नहीं, डाका डाल सकता है, डालता नहीं, लूट सकता है, लूटता नहीं, जुल्म कर सकता है, करता नहीं, ऐसी माने हो जा रहे ना, फिर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो फिर तमाम गुनाह अल्लाह की तरफ मंसूब हो जा रहे, जबकि अल्लाह ने अपने बारे में फरमाया सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात क्या है, पाक है। किस चीज़ से पाक है? किस चीज़ से पाक है? अल्लाह की ज़ात पाक है वो तमाम ऐबों से, वो तमाम ऐबों से जो मखलूक के अंदर है, वो सारे कैफियत, सारे ऐबों से अल्लाह की ज़ात क्या है, पाक है। वो कभी अल्लाह अपनी ज़ात में ला ही नहीं सकता, कभी अल्लाह की तरह, अल्लाह की ज़ात से वो मुमकिन ही नहीं है कि हो। मेरी बात समझ रहे? अगर ऐसा पकड़ लिए तो आप ये बोल सकते फिर कि अल्लाह अगर चाहा तो औलाद पैदा कर ले सकता मगर करता नहीं, अल्लाह अगर चाहा तो बीवी रख ले सकता मगर रखता नहीं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो फिर क्या काफिरों के और हमारे अकीदे में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? तो हमारा अकीदा तौहीद इस तरह है कि अल्लाह ताला जिस तरह जो करने वाली चीज, उन्हें जो चीज़ों को करना चाहता है वो चीज़ों के करने पर कुदरत रखता है, ऐसे ही जिन चीज़ों को वो करना नहीं चाहता उसके लिए महाल मानना, नामुमकिन मानना लाजिम है। जैसे दूसरा खुदा बनाना, ये अल्लाह के लिए नामुमकिन है। बात समझ रहे? खुद के माँ बाप रख लेना, ये अल्लाह के लिए नामुमकिन है। बकौल जाकिर नायक के, उसने कहा कि जो है अल्लाह अगर चाहा तो इंसान बन सकता गति, मगर बनता नहीं गति, अगर बन गया तो दोबारा खुदा नहीं बन सकता। ये अकीदा कहाँ से निकाले? कुरान में अल्लाह बयान फरमाया क्या? सरकार अहादीस में बतलाए क्या? तो ये सब गुमराही है। सही ये है कि अल्लाह ताला ने जब खुद फरमा दिया वो किसी का बेटा नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, उसकी कोई बीवी नहीं। काफिरीन मुशरिकीन अल्लाह के बारे में जो तसव्वुर रखते हैं वो तमाम ऐबों से अल्लाह की ज़ात पाक है। अब मक्के के काफिरीन क्या कहते थे मालूम? जिन्नातनियाँ अल्लाह की बीवियाँ हैं, नौज़ुबिल्लाह, और फरिश्ते क्या हैं? उनकी बेटियाँ हैं, और बाकी की पूरी मखलूक़ात उसके बेटे हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी ये पूरा अल्लाह ही का परिवार और ख़ानदान है, नौज़ुबिल्लाह। ये सब क्या है मालूम है? मक्का के काफिरीन की खुराफात थी, और वो अल्लाह का नाम लेते थे, अल्लाह की कसम खाते थे, अल्लाह को रब मानते थे, अल्लाह ताला को खालिक मानते थे, मगर इस शिरकी की वजह से मोमिन नहीं हो सके। ऐसे ही आप यहूदियों को ले लो, तो वो अल्लाह ताला को मानते हैं मगर जैसा मानने का हक है वैसा नहीं मानते। अल्लाह को मानते अपने दिमागों में आए जैसा, अल्लाह की इबादत में दूसरे को हिस्सेदार बना देते। गाय की पूजा सबसे पहले उन्होंने शुरू की, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा उन्होंने करार दिया, और उन्होंने कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल नहीं मानेंगे, इंजील को अल्लाह की किताब नहीं मानेंगे। ये कुफरियात बके, नतीजतन क्या हुआ? काफिर हो गए। तो उन्होंने अल्लाह के ताल्लुक से क्या कहा? अल्लाह का बेटा है उज़ैर अलैहिस्सलाम, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ही गाय बनकर ज़मीन पे आ गया वाला, ये अकीदा सबसे पहले उन्होंने गढ़ा। तो अल्लाह के बारे में ये कहना कि अल्लाह किसी का रूप डाल सकता है, ये कुफ्र है। अब आइए इस पर भी ये थोड़ी सी वजाहत पेश कर दूं। हदीस पाक में फिर मौलाना ये बात मिलती है ना कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला बाज़ बंदों को बुलाकर फरमाएगा उनसे, क्या मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। ऐ मेरे बंदे, मैं जो है ना फलां जगह पर बीमार था, तूने मेरी इयादत क्यों नहीं की। मैं तेरे पास मांगने आया था, तूने खैरात नहीं डाली। ये सवाल करेंगे अल्लाह ताला क़ियामत के दिन, और हदीस सही में बाज़ बंदों से पूछेगा। तो जब अल्लाह का कोई रूप ही नहीं है, अल्लाह किसी का रूप डालता ही नहीं है, तो फिर ये सवाल करना तो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अल्लाह भिखारी बन के भिखारी के रूप में आया था, बीमार बन के बीमार के रूप में वहां पर था, नहीं है नहीं। ये तो इससे साबित हो रहा है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हरगिज़ नहीं। ये हदीस के अल्फाज कुछ और है, इसका मफहूम और माना कुछ और है। हदीस पाक में जो हुजूर ने फरमाया वो हदीस पाक का मफहूम क्या है? मफहूम ये है कि अल्लाह पाक वो बंदे से फरमाएगा कि मैं आया था नहीं, मेरा बंदा आया था तेरे पास, लेकिन अगर तू उसको खैरात उस वक्त दे देता, नहीं दिया था ना, दे देता, तो मैं तुझे सवाब और अजर मुझे खैरात देने का देता था। अल्लाह नहीं आया था,
अल्लाह का बंदा ही आया था, मगर अल्लाह पाक ऐसा क्यों फरमाएगा मैं आया था तूने मुझे नहीं दिया? उसको ये बताने के लिए कि मेरे बंदे, वो बंदा इतना मुस्तहिक था, इतना हकदार था तेरी खैरात का, अगर तू उस वक्त उसकी झोली में डाल देता तो मैं तुझे सवाब इतना आला अता करता कि मुझे खैरात दिया। अगर फला बीमार की तैमारदारी कर लेता, मैं बीमार होने से पाक हूं, वो मेरा बंदा है, मगर तुझे अजर मेरी तैमारदारी करने का मैं अता करता, मेरी खिदमत करने का मैं अता करता। ये है मतलब इसका। मेरी बात समझ रहे? ऐसा ही समझ लो जैसे काबेतुल्ला है, काबेतुल्ला है, काबेतुल्ला का जो दरवाजा है उससे लेकर हजरे अस्वद के बीच का जो हिस्सा है उसको मुल्तजिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मुल्तजिम। काबे का जो दरवाजा है वो और हजरे अस्वद के बीच का दरमियानी हिस्सा, अल्लाह के हबीब ने हदीस पाक में फरमाया जिसे अल्लाह का हाथ पकड़ना हो वहां पकड़ ले बोले। तब वो काबे की दीवार अल्लाह का हाथ है क्या जी? नहीं है। काबा काबा छे, अल्लाह अल्लाह ही है, अल्लाह की जात हाथ से पाक है। मगर अल्लाह के रसूल ये बताना चाह रहे अगर काबे के दरवाजे और हजरे अस्वद के दरमियान में जो हिस्सा है, अगर तेरी ख्वाहिश है मैं अल्लाह का हाथ पकड़ कर मांगू तो वहां पकड़ के मांग ले, अल्लाह के हाथ को पकड़ के मांगने के बराबर है। बात समझ रहे नहीं? लेकिन वो अल्लाह का हाथ नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे मेरा ये हाथ है ऐसा अल्लाह का हाथ नहीं है, अल्लाह की दात हाथ रखने से पाक है। हुजूर ने फरमाया जो हजरे अस्वद पत्थर को चूम ले तो गोया उसने अल्लाह के हाथ को चूमा। अल्लाह की जात तो हाथ से पाक है, हजरे अस्वद तो पत्थर है, पत्थर को चूमे तो अल्लाह के हाथ को चूमना कैसा हो सकता? वो अल्लाह ने उसको शान अता फरमाई है, वो पत्थर को अल्लाह ने ये आला मुकाम अता फरमाया है। और हदीस पाक में हुजूर फरमा रहे कि तेरी ख्वाहिश अगर है मैं अल्लाह का दुनिया में हाथ चूमूं, वो पत्थर को जाके चूम ले, हजरे अस्वद को, वो अल्लाह के हाथ को चूमने के बराबर है, चूमने जैसा है। ऐन अल्लाह के हाथ को चूमना नहीं है, अल्लाह के हाथ को चूमे जैसा है। जैसा आप बोलते हैं अपने बच्चे को बोलते हैं मेरा बेटा शेर है जी, बोलते शेर है बोले तो क्या चीर फाड़ करके खून खराबा करने वाला है, उन्हें लोगों को खा लेने वाला है, उनका गोश्त नोच लेने वाला है? नहीं 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 नहीं। आप अपने बेटे को शेर बोले तो क्या मतलब रहता उसका? बहादुरी में, खुददारी में, दिलेरी में इन्हें शेर के जैसा है, यानी शेर वाले ये सिफतें इसके अंदर है। मगर खून खराबा करना, खतलो गारतगिरी करना, खा लेना चीर फाड़ करके, ऐसा नहीं है मेरा बेटा। शेर बोलने का मतलब ये नहीं रहता। शेर बोलने का मतलब क्या रहता? शेर वाले औसाफ है, समझ गए? ऐसे ही आप क्या बोलते हैं? बेवकूफ है, गधा है क्या रे बोल के बोलते? तो गधा है बोलने का मतलब क्या रहता? गधा ऐसा जानवर है जो बेवकूफ है, तो बेवकूफी वाली सिफत में इन्हें गधे के जैसा है बोल के बोलना चाह रहे हैं आप। कुत्ता है बोले तो कुत्ता जो है ना क्या है मालूम है, वफादार रहता अपने मालिक का। तो कुत्ता बोले तो वो दुम वाला, जिसकी दुम हमेशा ठहरे भी रहती, वो कुत्ता क्या? नहीं नहीं। जो जबान हाँपते रहता हर वक्त निकाल के, वो कुत्ता क्या? नहीं नहीं नहीं। कुत्ता बोलने का मतलब ये नहीं है। कुत्ता वफादारी में क्या रहता? बेमिसाल रहता, अपने मालिक के लिए जान तक दे देता उन्हें। तो कुत्ता अपने आप को बोल लेने का मतलब मैं कुत्ता हूं बोले तो वो कुत्ता नहीं है। कुत्ता हूं बोलने का मतलब कुत्ता जैसे अपने मालिक का वफादार रहता, मैं वैसा मेरे नबी का वफादार हूं, औलिया अल्लाह का वफादार हूं, वैसे पाक का वफादार हूं, ये बोलने का मतलब रहता। मेरी बात समझ गए? तो बास चीजें क्या रहती? तशबीहन बयान की जाती, लफ्ज कुछ और रहता, माने कुछ और रहते। ऐसे ही क्या है मालूम है, अल्लाह पाक के हबीब ने वो हदीस में जो फरमाया, अल्लाह पूछेगा बंदे से मैं भीख मांग रहा था तू दिया नहीं, मैं बीमार था इयादत नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह था बीमार, नहीं। अल्लाह की जात बीमार बनने से और ये तमाम जिस्म जिस्मानियत वाली कैफियत से पाक है, मुनज़्ज़ा है। ये तमाम अयूब से अल्लाह ताला की जात को पाक माने तभी मोमिन बनेंगे। और कुछ चीज़ें जो अल्लाह के लिए महाल है, नामुमकिन है, वो क्या है? बंदों जैसे सिफात अपने अंदर ये करना, नखाइस अयूब को अपने अंदर पैदा करना, ये चीज़ों से अल्लाह की जात पाक है। और कभी ये चीज़ें अल्लाह के लिए मुमकिन नहीं है कि होंगे। समझ गए बात आप? दूसरा खुदा बनाने पे कुदरत रखना, ये सब चीज़ें अल्लाह के लिए महाल है, नामुमकिन है। ठीक है, इसी तरीके से अल्लाह की ज़ात हुलूल और इत्तेहाद से पाक है। देखिए अल्लाह इतना ताकतवर है, कैसा है ताकतवर? तो इसको बनाया क्या? नहीं। या फिर सबसे शक्तियों को, ताकतों को ले लेके चंदे के ताकतों से ताकतवर बना क्या?
हरगिज नहीं, इससे अल्लाह की ज़ात पाक है। अल्लाह ताला की ज़ातन उसकी अपनी क़ुव्वत है, किसी से ली हुई नहीं है ताकत, और वो उसकी ज़ात किसी से मिलकर बनी हुई नहीं है, खुद अपने आप से है। और तमाम मखलूक़ात को ताकतें उसने अता फरमाई, तमाम मखलूक़ात को हर नेमत हर चीज़ उसी ने अता फरमाई, कोई ज़र्रा बराबर किसी को दे नहीं सकता। हुलूल से अल्लाह की ज़ात पाक है। हुलूल का मतलब क्या? शक्कर और नमक पानी में डाल दिया अलग अलग गिलास में, उसको पानी में अच्छी तरीके से मिला दिया, ऐसा मिला दिए कि अब वो शक्कर जाके शीरा बन गया, पानी में मिक्स ऐसा हो गया कि शीरा बन गया। अब मुझे ये बताओ, वो शीरे से अब शक्कर को अलग कर सकते? नामुमकिन है ना। तो बंदा ऐसा अल्लाह से मिक्स होने में और अल्लाह ऐसा बंदे में मिक्स होने से पाक है। हुलूल से अल्लाह की ज़ात क्या है? पाक है। जो बंदे ये अकीदा रखते अल्लाह बंदे में घुल मिल गया, बंदा अल्लाह में घुल मिल गया, ये घुल मिल जाने से अल्लाह की ज़ात पाक है। ये तमाम उलमा सूफिया का अकीदा बता रहा हूँ मैं। इत्तेहाद मतलब तमाम अशिया से मुत्तहिद होकर उसकी ज़ात नहीं बनी, ताकतवर नहीं बना, वो खुद अपने आप से ताकतवर है। ऐसे ही तवालुद और तनासुल से पाक है, पैदा होने से, तख्लीक किए जाने से पाक है उसकी ज़ात। और तनासुल यानी वही आज़ाए तनासुल यानी सिलसिला नसब रखने से अल्लाह की ज़ात पाक है। इसी तरीके से हरकत करने से, जैसा हम चल रहे हैं, अब मैं चला तो थोड़ा आगे आया, उल्टा गया तो पीछे आया, है नहीं। अल्लाह की ज़ात हमारी तरह ऐसा चलने फिरने उठने बैठने ये तमाम हरकत से क्या है? पाक है। और इसी तरीके से मुंतकिल होने से पाक है। अर्श, कभी अर्श पे रहता, कभी ज़मीन पे रहता, कभी हिमालय पर पहाड़ों पे रहता, कभी जो है ना काबे में रहता, कभी जो है ना हमारे घर में रहता, कभी मस्जिद में रहता। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह पर मौजूद है। तो उसका रहना क्या है? ऐसा है बगैर किसी जगह से मुंतकिल हुए के। मिसाल के तौर पे अब हमारे कादर साहब यहाँ पे बैठे हुए, उठ के अगर वहाँ पर बैठे तो ये जगह खाली हो जाती नहीं होती? हो जाती। अब वहाँ से उठ के अगर यहाँ के बैठे तो वो जगह खाली हो जाती, होती नहीं होती? हम जब जिस जगह से उठते वो जगह खाली हो जाती। अल्लाह ताला की ज़ात कहीं से उठने बैठने से पाक है। हमेशा उन्हें क्या है मालूम है? हर जगह पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उन्हें यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ है यहाँ नहीं, या यहाँ से हटा तो ये जगह खाली हो जाती। ऐसा नहीं है। हमारी तरह उठने बैठने जगह चेंज करने से अल्लाह की ज़ात क्या है? पाक है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन मुहीता, कुरान शरीफ की आयत है। बेशक अल्लाह तमाम कायनात की हर मखलूक को अपने घेरे में लिए हुए हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारे शहरक से ज़्यादा करीब है। ये नहीं फरमाया सिर्फ अर्श पे हूँ, ये भी फरमाया हम तुम्हारे शहरक से ज़्यादा करीब है। वही खुदा फिर कुरान में फरमाता है वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, हम तुम्हारे जानों में है, क्या तुम नहीं देखते? वही खुदा फरमाता है फ़अइनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर चेहरा फेरो अल्लाह की ज़ात मौजूद है। वही खुदा कुरान शरीफ में फरमाता है वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जिधर भी जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो इन तमाम आयतों को इकट्ठा करके देखे तो मालूम क्या हुआ? मफहूम क्या निकला? अल्लाह ताला सिर्फ अर्श पे नहीं, हर जगह मौजूद है। काबे में भी है, मस्जिद में भी है, घर में भी है। इसीलिए गालिब का एक शेर मशहूर है। वो ज़रा शराबी किस्म का आदमी था, तो उसने कहा मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे मुझे जाहिद, मस्जिद में बैठ के शराब पीने दे मुझे जाहिद, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। ये शेर में क्या बोलना चाह रहा उन्हें? ये बोलना चाह रहा कि दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ खुदा नहीं है। खाली मस्जिद में देख रहता हूँ, बाहर गुंडागर्दी करता हूँ, बोले तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। हर जगह अल्लाह ताला की ज़ात तुझे देख रही है, हर जगह तू अल्लाह के सामने छे। तो जिस तरह मस्जिद में अपने आप को गुनाह से बचा रहा, शराब पीने से बचा रहा, ऐसे ही बाहर भी बच बोलने का मतलब है। बात समझ रहे? वरना बाहर पी रहा, मस्जिद में नहीं पी रहा, तो बाहर भी मस्जिद में भी जब पीना छोड़ नहीं सकता, तो बोलने का मतलब ये है। अल्लाह ताला हम सबको इन किस्म के गुनाहों से इज्तनाब करने की तौफीक नसीब फरमाए। तगय्युर और तबद्दुल से पाक है। ये तमाम नखाइस वाले चीज़ें हैं जो मैंने बताई, इन तमाम नखाइस से अल्लाह ताला की ज़ात क्या है?
पाक है। इंशाअल्लाह ताला हम अगले जुमा सिफ़ात अल्लाह के कैसे हैं और अल्लाह के नाम क्या हैं, वो नामों की खुसूसियत क्या, उसके बारे में गुफ्तगू समात करेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको हक़ को कबूल करने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबका ख़ातिमा बिल खैर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना।